मार्केट डिमांड के साथ हम चलते हैं। दैट इज व्हाट इंडियंस से। इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और उनके आगे किसी की नहीं चल सकती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर भारत और पीएम मोदी ने ये दिखा दिया है कि भारत किसी की शर्तों पे नहीं झुकेगा। हालांकि पेट्रोल पंप ने फिर से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत डट के अपनी शर्तों पे खड़ा है। और रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने रशिया से आने वाले क्रूड सप्लाई को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे ये डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि जिसको पेट्रोल पंप कहा जा सकता है, उसके अंदर और मिर्ची लग रही है। चलिए हम इस पे पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टर्स का रिएक्शन लेते हैं और एंजॉय करते हैं। हर कंट्री को वो यही जताने में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी सीट बेल्ट बांध ले, इसलिए कि जिस वक्त ट्रम्प का मूड इस तरफ हो गया तो यकीनन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान को भी कोई ना कोई टफ टाइम दे सकते हैं। एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि भारत को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से थ्रेट किया गया, एक बार फिर धमकी दी गई है कि अगर रशियन ऑयल लेना बंद ना किया गया तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को इस बात पे रोकने की मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है वो रशियन ऑयल लेना भारत बंद कर दे, वरना टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा सकता है और भी कई तरह की पाबंदियां और सैंक्शंस जो है वो भारत पर आ सकती है। लेकिन भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसका हमने हमेशा से ना सिर्फ ये कि तारीफ की है बल्कि कई बार कहा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें यकीनन जो भारत की डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब ये और बात है कि हम भारत को अपना दुश्मन माने या भारत को ये समझें कि भारत हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अच्छी चीज तो आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं, या जिसको आप दुश्मन माने उससे भी सीखी जा सकती है। तो इस वक्त आप लाख कहिए कि भारत के साथ आपके टर्म्स खराब हैं या भारत के साथ आप अच्छे से नहीं रह पा रहे, लेकिन ये जरूर है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन चाहे भारत की इकोनॉमी हो, चाहे भारत की फॉरेन पॉलिसी हो, उसकी तरफ अगर हम देखें तो काफी हद तक भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर चुका है और करता चला आ रहा है। उसकी रीजन ये भी है कि हर जगह उनको जाकर जो है पाकिस्तान की तरह आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक नहीं जाना पड़ता, या बार बार उनको डोनेशंस या लोन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन, सारी बात है, दे हैव रिसोर्सेज, मनी, एवरीथिंग, लेकिन ट्रम्प की भी पोजीशन अपनी जगह पे है। कहा यह जा रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसमें रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो गई है। अब अगर मॉस्को से अगर 44% तेल खरीदा जा रहा था, ठीक है जी, तो अब वो आ गया 25%। ये दिसंबर का डाटा कह रहा है। ये एक शख्स है, उसका नाम है कैपलर, नॉट शख्स, एक अदारा है, KPLER, आई थिंक कैपलर बोलेंगे इसको। उसने ये डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइडर है कैपलर, KPLER, उन्होंने ये डाटा दिया। और रशिया आज भी सबसे ज़्यादा, जारी बात है, इंडिया से अपना क्रूड ऑयल जो है वो ले रहा है। ट्रम्प ने ये बात जो की उसमें पिछले अगस्त में जो US टैरिफ्स आए इंडिया के ऊपर, तो पहले 25%, फिर 50%। अब एक्चुअली डाटा क्या क्या, फिगर्स क्या है, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो इंडिया को 44% टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देते हैं, जो दी है अभी तक उन्होंने इस दिसंबर में, वहाँ पे मामला ठीक चल रहे हैं। दो मुल्क ऐड हुए हैं, कुवैत एंड ब्राज़ील, जिन्होंने तकरीबन 10% ऑयल इंपोर्ट दिसंबर में उनके पास आई है। कुवैत से जो क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्ट इंडिया को हुई है, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 140% फ्रॉम जून दिस लास्ट ईयर, जून 2025। जो ब्राज़ील से शिपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है जी, वो भी अच्छी तादाद में है, लेकिन ब्राज़ील का मसला है कि ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, ठीक है जी, अमेरिकन वहाँ पे। अब इंडिया जो है, उन्होंने अपनी अमेरिकन क्रूड ऑयल भी परचेज बढ़ा दी है।
ठीक है जनाब।